साथियों, स्वागत है साहित्य सहचर के इस नया यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। वेस्ट बंगाल पीजीटी हिंदी की तैयारी कर रहे हैं तो हम आपके साथ हो चुके हैं, क्योंकि बहुत सारे बंगाली साथियों का रिक्वेस्ट आया और साथ ही साथ जो हमारे साथ पुराने स्टूडेंट हैं बीपीएससी टीआरई 4 की तैयारी कर रहे हैं, उनका भी रिक्वेस्ट आया कि आप वेस्ट बंगाल पीजीटी और टीजीटी के लिए कुछ करिए, है ना। तो पहले तो हम आपको सिलेबस दिखाते हैं और साथ ही साथ बुक कहाँ से मिलेगा, है ना, ये भी देखेंगे। और क्या पढ़ लें कि हमारा 60 में से 60 सही हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि आपके पास 60 अंक का आपको टेस्ट देना है और बाकी जो है 10-10 अंकों में आपको एकेडमिक क्वालिफिकेशन देना है, जिसमें यदि आपका 60% है तो आराम से 10 नंबर मिल जाएगा। उसके बाद कुछ और बाइफर्केशन 8 और 6 के रूप में है ना। उसके बाद टीचिंग एक्सपीरियंस आपके पास है तो उसका भी 10 नंबर मिलने वाला है ना। 2-2 अंक करके 5 साल का, है ना। फिर उसके बाद ओरल इंटरव्यू है और साथ ही साथ लेक्चर डेमोन्स्ट्रेशन है, वो भी 10-10 अंकों का है। तो इस तरह से आपका 100 अंक बनता है, इसी आधार पर आपका मूल्यांकन होगा। तो मुझे तो ठीक लग रहा है, मैं देख रहा हूँ कि ठीक ही लग रहा है ना। पर ये 60 में से 60 मैं चाहूँगा लाएं, और मुझे उम्मीद है कि आपका जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन है 60% जरूर होगा, तो 10 नंबर आराम से आपको मिल जाएगा। बाकी टीचिंग एक्सपीरियंस वाले साथी काफ़ी खुश हो जाइए कि इस लेवल पे टीचिंग एक्सपीरियंस तो शायद ही किसी को रहता है ना। तो आपके लिए फायदेमंद है। खैर, हम चलते हैं, सिलेबस देखते हैं, उसके बाद देखेंगे कौन कौन किताब हमारे सामने है। तो चलिए सीधा शुरू करते हैं। तो यही आपका सिलेबस है, इसे मैं जूम कर देता हूँ जिससे कि आप आराम से देख पाएँ। ओके, तो मैंने जूम कर दिया, मुझे उम्मीद है कि आप देख पा रहे होंगे, नहीं तो और थोड़ा सा जूम कर देते हैं, है ना, कि आप देख पाए। ओके, हाँ, अब लग रहा है कि आप देख पाएंगे। सिलेबस बहुत मुश्किल नहीं है और प्रश्न मैं भी देख रहा था वो भी मुश्किल नहीं थे। ठीक है, तो चलिए पहले देख लेते हैं सिलेबस क्या है। तो वही आपको हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ना है, जिसमें आदिकाल पढ़ना है, भक्ति काल, रीतिकाल और आधुनिक काल पढ़ना है। आधुनिक काल कहाँ तक पढ़ना है ये नहीं दिया गया है, इसका मतलब आपको रिसेंट तक पढ़ लेना चाहिए, है ना। और आपके पास समझिए कि ये रिवीजन का समय होना चाहिए। मैंने इसको 100 लेक्चर में पढ़ाया है हमारे अपने स्टूडेंट को, है ना। तो इसको यदि कोई चाहे हमारे साथ जुड़ना तो आराम से कंप्लीट कर सकते हैं। एक दिन में 3-3 लेक्चर देख करके कंप्लीट किया जा सकता है। और साथ ही साथ आपको पूरा दिन इसी मोड में रहना पड़ेगा कि हम आप जो है चूंकि आपके पास आई थिंक 1.5 महीना है अभी एग्जाम, पीजीटी का एग्जाम देने के लिए, ठीक है। तो काफी समय है, मैं समझता हूँ। उल्लिखित 4 कालों के सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य भी देखना है आपको, है ना। हालांकि मैंने जो प्रश्न देखा उसमें इनको टच भी नहीं किया गया था, फैक्ट को ही टच किया गया था। ओके, फिर भी मैं इस एंगल से भी आपको थोड़ा सा चीजें दिखलाऊंगा कि आदिकाल की सामाजिक स्थिति क्या थी, भक्ति काल की सामाजिक स्थिति क्या थी, ऐसे रीतिकाल और आधुनिक काल की सामाजिक परिस्थिति क्या थी, वो मैं आपको दिखाऊंगा। ओके, तो चलिए, ये बात हो गई। उसके बाद आप देखिए प्रत्येक कालों के प्रमुख कवियों के सामान्य परिचयात्मक अध्ययन करना है। तो वही आपको रचनाओं को अच्छे से याद करके जानना है, साथ ही साथ कब जन्मे हैं, कहाँ जन्मे हैं, है ना, कुछ पुरस्कार मिला है, तो ये सारी चीजें उसको इनसे इसको भी देखना होगा। हिंदी भाषा का विकास और हिंदी की बोलियां, खास करके देखिए, इससे फिक्स प्रश्न बनता है और इससे भी फिक्स प्रश्न बनता है ना। और आराम से मैं एक लेक्चर में 45 मिनट में पूरा पढ़ा दिया हूँ, जिसमें हिंदी भाषा का विकास भी दिखाया गया है, हिंदी की बोलियां भी दिखा दिया गया है, संपर्क भाषा और राष्ट्रभाषा संबंधित जो भी प्रश्न बन सकते हैं मैं फ्री में ये लेक्चर प्रोवाइड कर दिया हूँ आप लोगों को। निर्जरा के स्टूडेंट को जो मैं पढ़ा रहा था उस केस में दे दिया हूँ, ठीक है। फिर भी आप हमसे जुड़ेंगे तो चूंकि वो मैराथन टाइप में था तो उसमें हमने बहुत फास्ट करवाया, इसमें थोड़ा यदि आप जुड़ते हैं तो मैं काफी स्लो कर दूंगा, ठीक है, जिससे कि आपको अच्छा से समझ आवे और एग्जाम टाइम में आप जरा से भी गलती ना करें, ठीक है। ये रहा। उसके बाद देखिए, ये है मध्य की युगीन काव्य में, है ना, कवियों के काव्यात्मक सामाजिक सांस्कृतिक विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य है ना। तो इसमें पदों को पढ़ना है आपको, ठीक है। जैसे कबीर मेरे साथ जुड़ेंगे तो ये पुस्तक मैं उपलब्ध करा दूंगा आपके पास, आपको मेरे पास पीडीएफ उपलब्ध है, ठीक है। तो ये मैं आपको दे दूंगा पार्श्वनाथ तिवारी जी का। तो इसके आरंभिक 10 पद पढ़ने हैं और साथ ही साथ साखी पढ़ना है आपको 25, आरंभिक 25, ठीक है। ये भी कुल मिलाकर 35 पद आपको पढ़ना है, तो ये भी किया जा सकता है, 1 से 2 दिन लगेगा, ठीक है। वही है, लंबा पढ़ना पड़ेगा हम लोगों को, ठीक है, पर बहुत संभव है कि हो जाए आराम से, ठीक है। क्योंकि भाई आप एग्जाम देने के मोड में रहेंगे तो भाई फास्ट तो करना पड़ेगा। ऐसे ही सुर सुषमा पढ़ना है, नंदुलारे बाजपेयी का बहुत सारे पद नहीं पढ़ना है, मात्र 3 पद पढ़ना है। हालांकि आपको पता है कि भाई ये 3 पद कम से कम आपको 30 से 40 पंक्तियों का है, तो आपको भाई समय तो लगेगा ही। और साथ ही साथ भाई सूर के समझना ऐसा नहीं कि बहुत आसान है, तो उसको थोड़ा
बाइफरकेट करके देखना होगा। ऐसे ही बिना पत्रिका पढ़ना थोड़ा सा आसान है हमें, है ना, 90, 101 और इस तरह से आपको ये इतने सारे पद पढ़ने हैं। ओके, तो ये बहुत इजीली अवेलेबल है, तो इसके विषय में बहुत सोचने की जरूरत नहीं है। हाँ, बिहारी का दोहा मुझे लगता है कि वही जगन्नाथ रत्नाकर से उठाया गया है ना। और तो इसमें संपादक का नाम नहीं लिखा है, तो इसका मतलब जगन्नाथ दास रत्नाकर के ही दोहे हमें पढ़ लेना चाहिए, 1, 9, 11, 13 जो भी आपको पढ़ना है। ओके, बहुत सारे दोहे, तो एक दिन लगा करके हम लोग इसको भी कर सकते हैं। उसके बाद फिर देखिए आधुनिक काल के कवियों को पढ़ना है, जिसमें है ना प्रसाद, पंत, निराला, महादेवी और नागार्जुन को मुख्य रूप से पढ़ लेना है। नाटककार के रूप में जयशंकर प्रसाद, अश्क, रामकुमार वर्मा और मोहन राकेश को पढ़ना है। ओके, मैं अपने क्लास में अपने स्टूडेंट को जयशंकर प्रसाद को याद करवा दिया हूँ, ऐसे ही मोहन राकेश को भी याद करवा दिया हूँ। रामकुमार वर्मा और उपन्यास के भी नाटक आपको याद होंगे, खास करके एकांकी भी आपको कुछ दिमाग में आ भी रहा होगा। ओके, ये हमको थोड़ा सा बहुत अजीब लगा है ना, कि भाई आपके पास निबंधकार नहीं थे कि आपको प्रेमचंद निबंधकार के रूप में दिखाई दे रहा है, या भीष्म सैनी दिखाई दे रहे हैं, या फिर रेणु, है ना। तो ये मुझे बहुत अजीब लगा कि भाई और भी अच्छे अच्छे निबंधकार हैं, है ना। तो प्रेमचंद को आप उपन्यासकार में या फिर कहानीकार में रख सकते थे, भीष्म सैनी को नाटककार के रूप में रख सकते थे, रेणु को उपन्यासकार के रूप में रख सकते थे, है ना, कहानीकार के रूप में रख सकते थे। भाई निबंधकार में आपको महावीर प्रसाद द्विवेदी, आचार्य शुक्ल, ये सब नहीं मिले। ओके, खैर ये सब पढ़ना है तो इसको भी थोड़ा बहुत देख लिया जाएगा। उपन्यासकार पढ़ना है जयशंकर प्रसाद का, बताइए उपन्यासकार में आप जयशंकर प्रसाद का नाम दे रहे हैं, नाटककार में भी जयशंकर प्रसाद का नाम दे रहे हैं। ओके, प्रेमचंद, यशपाल, जैनेन्द्र, अज्ञे, मोहन राकेश, है ना, तो रेणु, महादेवी, मनु भंडारी, रेणु, भीष्म सैनी की कहानी कला, है ना, आप देख लीजिए उपन्यासकार के रूप में दे दिया है इधर, और इधर की कहानी कला, है ना। तो आप समझ सकते हैं कि भाई बहुत मन से सिलेबस नहीं बनाया गया है। फिर व्याकरण भाग में कारक, संधि, समास, वाच्य, सर्वनाम, विशेषण इत्यादि आपको पढ़ना है। ओके, तो ये सारी चीजें हैं, है ना। तो ये जैसे मैं याद करवाने की कोशिश करता रहता हूँ मुहावरा, है ना, और उसके बाद आपको कहा हूँ कि वासुदेव नंदन पढ़िए, ठीक है, और मैं अभी पढ़ा भी रहा हूँ, तो ठीक है। तो इस तरह की चीजें हैं, और मैं कोशिश करूंगा कि बीपीएससी टीआरई 4 के जो भी स्टूडेंट व्याकरण पढ़ रहे है ना, उसके साथ इस क्लास को लेके चलूं, है ना। यदि ऐसी स्थिति बनेगी तो आप लोग को फास्ट मोड में पढ़ाने के लिए अलग से भी पढ़ा सकता हूं। ऐसा नहीं है कि जो है वो करना ही है कि साथ में ही करना है, ऐसा कुछ नहीं है ना। तो आप जुड़ना यदि चाहते हैं मुझसे, तो बीपीएससी टीआरई 4 वाले बैच से इधर एक अलग बैच बना दिए हैं हमने, WB टीजीटी पीजीटी का बैच हमने बना दिया है, तो आप उस बैच में इनरोल कर सकते हैं, है ना। 799 का फी रखा गया है। मैं देख रहा हूँ दूसरे जगह इसी चीज़ का 2,000 रुपये ले रहे हैं, हालांकि एक बस टीजीटी का 2,000 रुपये ले रहे हैं, दोनों मिला करके कितना ले रहे हैं मैंने नहीं देखा है। तो बेहतर है कि भाई आप हमसे जुड़ना चाहें तो जुड़ सकते हैं, नहीं जुड़ना चाहें तो भाई कोई ज़रूरी नहीं है कि हमसे ही जुड़े, है ना। तो चलिए, उम्मीद है कि आप साहित्य सहचर ऐप डाउनलोड करेंगे और वहाँ से WB पीजीटी टीजीटी वाले कोर्स जो है ना, जो टैब बना हुआ है उसमें टीचिंग एग्जाम में जाएंगे तो आपको दिख जाएगा। ओके, तो इंटरेस्टेड हैं तो भाई ज्वाइन कर लीजिए, नहीं इंटरेस्टेड हैं तो कोई ज़रूरी नहीं है ना। अब मैं सोच रहा हूँ कि एक टेस्ट सीरीज भी लाऊं इसी आधार पे कि आपका पूरा का पूरा कवर हो जाए। उसका फी मात्र 101 रखूंगा, तो आप उसको कंसीडर कर सकते हैं। अभी इस लेक्चर के बाद मैं वो डाल दे रहा हूँ। ओके, तो आप चाहें तो इसमें ज्वाइनिंग कर सकते हैं, ठीक है, तो जो आपको अच्छा लगे, है ना। चलिए हम मिलते रहेंगे।